एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ये कल का पेपर है, यानी कि 17 दिसंबर का पूरा पेपर आ चुका है। अगर आप इस परीक्षा में विज्ञान विषय के पेपर में अगर वाकई आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और रट लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% आपको इस परीक्षा में दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि फेल कर सकती। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए ये पेपर पढ़ के चले गए तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो कल यानी कि 17 दिसंबर को आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए, में ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उन्हें क्या कहेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है, उन्हें कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा शोषी लिख कर आना है। Fe+SCuSO4 AQ, FeSO4 AQ + Cu बराबर एस, ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें आपको लिखना है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस में होती है? तो वो होती है पत्ती में। तो यहाँ पर आपको पत्ती करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी छात्रों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों जय श्री महाकाल का मैसेज जरूर करना है, क्योंकि ये आपको 17 दिसंबर का ये पूरा पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में छप जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 0.01% भी लगता है कि सर दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? क्या आप इस वीडियो को लाइक करेंगे? तो बिल्कुल आपको वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अच्छे से मेहनत करके परीक्षा देने जाना है। वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन्स है, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा गया है। तो एब्सिसिक अम्ल मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो नर जनन तंत्र का भाग क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो इसमें लिखना है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे 100%। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगी अमीटर या जनित्र। तो इसमें जनित्र लिखना है, विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है। इसके बाद में यहाँ पर आप ये जोड़ी देख लो जो आपकी परीक्षा में आएगी। प्यारे विद्यार्थियों पूरी की पूरी जोड़ी बता रहा हूँ और अच्छे से रट लेना है इस जोड़ी को। एटीपी में आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऊर्जा मुद्रा, ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। मुकुलन में आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। मेंडल में आनुवांशिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर जा। अम्ल में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर झा से HCl से। विद्युत धारा में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? एम्पियर, और आपको दे रखा है वो गा वाले में। घेंगा रोग में थायरोक्सिन होगा। डायोप्टर में लेंस की क्षमता का मात्रक है और मरकरी में द्रव धातु हो जाएगी। ये आपकी जोड़ी हो गई और जोड़ी के नंबर हो गए। अब आप इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बिना मेहनत के माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप मेहनत करके जाइएगा, अच्छे से पेपर देख लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है अम्लता के उपचार में। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की होती है, तो वो क्या होगी? वो सुचालक होगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है, तो अंडाशय से किसका निर्माण होता है? तीसरे में आपको लिखना है अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने किसके नियमों का प्रतिपादन किया था? वो किया था आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन। तो यहाँ पर लिखना है आनुवंशिकी। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो वो होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन।
एक अणु शक्ति में कितने वोट होते हैं? 746। ओजोन के परमाणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो 3 आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पास होना है तो पढ़ लो, क्योंकि ये पूरा पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो आपकी परीक्षा में छप जाएगा ये पेपर, अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, देखिएगा तन्यता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है तन्यता कहलाता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा होती है? इसमें आपको लिखना है मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है, तो यहाँ पर आपको मेडुला लिखना है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्यारे विद्यार्थियों प्लेसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों डाईऑप्टर। कॉपी उठा लीजिए और लिख लीजिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की। और विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो वो है मोटर। तो यहाँ पर आपको मोटर लिखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके ले लेना, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। अगला जो सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों वो भी बहुत जल्द आएगा। मेरे द्वारा आपको 100% से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आते हैं, इसलिए ध्यान से देखें और अच्छे से मेहनत करके जाएं। चैनल पर नए हैं तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। दिल से मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।